साल की लड़की चिसू यून आगे आती है। उसकी 3 स्टार क्लास है टाइगर हंटर। संगवू जिनसुक से बोलता है कि साथ चलो, लेकिन जिनसुक डरपोक है और बहाना बनाता है कि उसे यहाँ रुककर बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। संगवू, हानहो और चिसू यून रूफटॉप की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियों पर कुछ गॉब्लिन्स से सामना होता है। संगवू गॉब्लिन्स को रोकने अपने स्केलेटन्स के साथ ऊपर जाता है, जबकि चिसू यून पीछे से आने वाले 2 गॉब्लिन्स को अपनी तेज सोर्ड से खत्म करती है। संगवू और हानहो दोनों उसकी स्किल देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। ऊपर के फ्लोर्स पर उन्हें एक इंजर्ड प्रोफेसर हुआंग मिलता है। प्रोफेसर हुआंग संगवू को बताता है कि उसके ज्यादातर स्टूडेंट्स मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैनुअल के हिसाब से रूफटॉप की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां बॉस मॉन्स्टर से सामना हो गया और ज्यादातर स्टूडेंट्स मारे गए। प्रोफेसर हुआंग संगवू को बोलता है रूफटॉप की तरफ कभी मत जाना, और ये उसके आखिरी शब्द साबित होते हैं। प्रोफेसर के मरने के बाद संगवू को एक नई एक्सक्लूसिव क्वेस्ट मिलती है। क्वेस्ट में लिखा है कि वो बॉस मॉन्स्टर को दी गई टाइम लिमिट के अंदर मारकर द ग्रज ऑफ द डेड को शांत कर सकता है, और ये चॉइस उसकी किस्मत को अफेक्ट करेगा। संगवू और गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों के साथ बॉस से लड़ने रूफटॉप की तरफ चलता है। रूफटॉप का हाल बहुत खराब है। गॉब्लिन्स डेड बॉडीज से हर वैल्यूएबल चीज लूट रहे होते हैं। ये देखकर संगवू का खून खौल जाता है। वो अपने ब्रेसलेट की वाइल्ड बजर्कर स्किल यूज करता है ताकि स्केलेटन्स के स्टैट्स बढ़ जाएं, और रूफटॉप पर एक ब्लडी बैटल शुरू हो जाती है। सब लोग लड़ रहे होते हैं, जिससे हनहो में थोड़ी हिम्मत आती है। वो अपना नाइफ फेंकता है जो एक गॉब्लिन के सर में लगता है। ये उसका पहला किल था। इससे उसका हौसला बढ़ता है और खुद को सालमन खान समझने लगता है। सेंट ऑफ डेथ स्किल से बचे हुए गॉब्लिन्स डर जाते हैं और अपने बॉस गॉब्लिन कैप्टन के पास भागते हैं। गॉब्लिन कैप्टन की दहाड़ सुनकर गॉब्लिन्स का मोराले बढ़ जाता है और वो संगवू की पार्टी पर अटैक करते हैं, लेकिन स्केलेटन्स के सामने उनका कोई चांस नहीं होता। दूसरी तरफ गॉब्लिन कैप्टन एक एक करके स्केलेटन्स को तोड़ता जा रहा है। संगवू कॉर्पसेस से और स्केलेटन्स बनाता है, लेकिन इससे उसकी माना खत्म होती जा रही है। हानहो बॉस पर 2 नाइफ्स फेंकता है जो बॉस के कंधे से ब्लॉक हो जाते हैं। इससे बॉस और गुस्से में आ जाता है और हानहो पर अटैक करने लगता है। स्केलेटन्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 स्केलेटन्स एक ही हिट में टूट जाते हैं। एक स्केलेटन बचता है और बॉस के लास्ट स्केलेटन से लड़ते समय एक हिट लगा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर चिसू यून बॉस पर स्लैश मारती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगती है। संगवू अब ज्यादा समझदारी से लड़ रहा है। वो स्केलेटन्स को बेट की तरह यूज करता है और अपना स्पीयर बॉस की तरफ फेंकता है, जो उसके गाल को थोड़ा काट देता है। बॉस और भड़क जाता है और संगवू के कुछ स्केलेटन्स को तोड़ देता है। अब संगवू के पास मुश्किल से एक लास्ट स्केलेटन समन करने की माना बची है। संगवू मलबे में फंसी एक सोर्ड देखता है और समझ जाता है कि ये जल्दी खत्म करना जरूरी है, वरना सब मर जाएंगे। वो सोर्ड उठाता है और अपने 2 स्केलेटन्स को बॉस पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है। बॉस दोनों स्केलेटन्स को तोड़ देता है, लेकिन तीसरा स्केलेटन सोर्ड के साथ बॉस की तरफ छलांग लगाता है। बॉस उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन असल में संगवू सिनर्जी ऑफ सोर्ड स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। अब संगवू, चिसू यून और उसका स्केलेटन सबके पास सोर्ड है, और सोर्ड सिनर्जी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इससे सोर्ड्स का वजन 50% कम हो जाता है और अटैक स्पीड 10% बढ़ जाती है। संगवू एक चेयर के साथ बॉस पर अटैक करता है और उसके पार्टी मेंबर्स भी बॉस पर अटैक शुरू कर देते हैं। हानहो बॉस के हाथ में नाइफ मार देता है। संगवू अपने आखिरी स्केलेटन को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये वही स्केलेटन था जो संगवू ने पहला गॉब्लिन मारकर बनाया था। ये स्केलेटन बॉस का सर सोर्ड से एक ही हिट में काट देता है और संगवू को शॉक कर देता है। गॉब्लिन कैप्टन के मरने से उन्हें 255 गोल्ड मिलते हैं और संगवू लेवल अप होकर लेवल 3 पर चला जाता है। स्केलेटन ने गॉब्लिन कैप्टन की मैना एब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसकी क्लास अपग्रेड हो गई। अब उसके माथे पर एक टैटू है और वो लेवल 2 एलीट गॉब्लिन बन गया है। साथ ही उसमें कमांडर एट्रीब्यूट भी आ गया है। संगवू सोचता है कि ये कमांडर एट्रीब्यूट उसके लिए काम आएगा जब उसके पास और स्केलेटन्स होंगे। हानहो लेवल 2 पर पहुंच गया है। चिसू यून लेवल 3 पर है और तीनों को रैंडम कार्ड चूज करने का ऑप्शन मिलता है। संगवू एक कार्ड चुनता है और उसे एक बेसिक स्किल मिलती है। वो बोन्स से वेपन्स बना सकता है। ये स्किल 10 माना लेती है और वो कॉर्प्सेस के बोन्स से सोर्ड्स, क्लब्स, स्पीयर्स और बोज बना सकता है। क्योंकि संगवू ने अपने प्रोफेसर का बदला लेने वाली एक्सक्लूसिव क्वेस्ट पूरी की, उसे एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलता है और उसकी किस्मत थोड़ी चेंज हो जाती है। उसके मैक्सिमम मिनियंस की लिमिट 1 से बढ़ जाती है। अब वो 5 मिनियंस समन कर सकता है। हनहो को रिवॉर्ड में एक हुड मिलता है जो मॉन्स्टर से छुपने का चांस 50% बढ़ा देता है। वो इस हुड से मॉन्स्टर से भाग सकता है, लेकिन अब उसे लड़ना आता है तो वो इसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए यूज करेगा। चिसू यून को एक फायर वेटस्टोन मिलता है। अगर वो अपनी ब्लेड इसे तेज करेगी तो अटैक के दौरान सोर्ड में आग लगा सकती है। संगवू उन्हें बोलता है अपनी स्किल्स बाद में टेस्ट करेंगे, अभी एंट्रेंस पर वापस चलना है। नीचे जिनसुक सब पर गुस्सा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जिनसुक को संगवू के साथ ऊपर जाना चाहिए था। जिनसुक गुस्से में बोलता है संगवू एक मूर्ख है, अब तक मर गया होगा। अचानक जिनसुक के पीछे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और वो डर जाता है। संगवू एंट्रेंस की तरफ जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है दरवाजा खुल जाता है। वो जिनसुक से बोलता है तू सच में किसी काम का नहीं है। सब स्टूडेंट्स जिनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो घमंडी और बेवकूफ है। संगवू बाहर जाता है और स्टूडेंट से बोलता है मेरे साथ आओ। चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और संगवू सोचता है कि ये गॉब्लिन्स का काम है। हानहो रास्ते में एक सर्वाइवर्स का ग्रुप देखता है। संगवू एक नजर में समझ जाता है कि ये लोग गॉब्लिन्स से लड़कर बचे हैं और इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है। जिनसुक के सर्वाइवर्स के ग्रुप के लीडर को जानता है। उसका नाम टाइसोंग पार्क है, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। टाइसोंग संगवू के साथ वाले स्टूडेंट से बोलता है कि उन्होंने भी गॉब्लिन्स से लड़ाई की है और सर्वाइव किया है। अगर वो उसके साथ चलें तो वो उनकी सेफ्टी की गारंटी देगा।
लेकिन लगता है कि उसके कुछ छुपे इरादे हैं। वो संगवू से बोलता है, अगर तू अपनी क्लास से कंट्रोल किए हुए सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे तो तू भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसे स्केलेटन्स डरावने लग रहे हैं और वो सोचता है कि ये बाकी सर्वाइवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। चिसुयून गुस्से में टाइसोंग से बोलती है, तू बकवास से भरा हुआ है, हम तेरी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते। वो सबको बताती है कि टाइसोंग एक हिपोक्रेट है। उसने फेस्टिवल के दौरान स्टूडेंट मेंबरशिप फीस का गलत इस्तेमाल किया था, एक फेक इवेंट स्टेजिंग कंपनी और रिसीट्स बनाकर। उसने ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट की थी। ये सुनकर ताइसोंग शर्मिंदा हो जाता है। चीसू यून अपने पार्टी मेंबर्स के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो संगवू और हानहो को ताइसोंग के बारे में और बताती है। पता चलता है कि ताइसोंग एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो लड़कियों का फायदा उठाता था।